वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, विशेषकर ऐसे साथी जो चुनाव ड्यूटी में भाग ले रहे हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण जानकारी आज साझा कर रहा हूँ। जैसे कि आपको पता है, द्वितीय चरण के प्रशिक्षण कई जगह हो चुके हैं या हो रहे हैं और अंतिम चरण में है। और 24 तारीख को जो पोलिंग पार्टी रवाना होगी, जो पुराने साथी हैं जिन्होंने कई चुनाव करवाए हुए हैं, उनको पता होगा कि जो टीए बिल है वो जब पोलिंग पार्टी रवाना होती है, जैसे इस बार 25 तारीख को चुनाव है तो 24 को जब पार्टियां रवाना होगी और अंतिम प्रशिक्षण के दौरान है टीए बिल भरवाए जाते हैं। लेकिन इस बार कुछ विशेष निर्देश है और जो द्वितीय प्रशिक्षण है उसी में टीए बिल भरवाए जा रहे हैं। कई साथियों को टीए बिल, खास करके जो साथी नए लगे हुए हैं और जिनका पहला चुनाव है, जो भी विगत 2-3 वर्षों में जिनकी नियुक्ति हुई है, उनके लिए पहला चुनाव है और उनको टीए बिल भरने में काफ़ी तरह की समस्याएं आ रही है। तो मैं आपको एक टीए बिल किस तरीके से भरना है, ब्लैंक फॉर्मेट क्या होगा, निर्देश क्या होंगे, डीए कितना किस किस कार्मिक का होगा, वो सारी जानकारी मैं आपको दूंगा और भरा हुआ एक फॉर्मेट भी आपको बताऊंगा। जैसे इस तरीके से आपको क्या क्या कितना डीए मिलेगा, क्या और मिलेगा, डीए भरना है या नहीं भरना। इसके अलावा ये भरा हुआ एक फॉर्मेट भी आपको बता दूंगा। इसके अलावा पहले बात करेंगे कुछ निर्देश की। जब भी आप टीए बिल भरें, क्या क्या चीज़ें आपके पास में जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आपका नाम, पदनाम और कार्यालय का नाम, एम्प्लॉय आईडी यानी आरजे वाली जो भी एम्प्लॉय आईडी है वो आपकी होनी चाहिए। अब ये हो सकता है कि कुछ पंचायत सहायक या शिक्षक है जिनकी आईडी नहीं बनी है, तो वो अपना नाम और जो भी कार्यालय वगैरह वो स्पष्ट रूप से लिख लें। उसके बाद में सबसे ऊपर यहाँ मोबाइल नंबर जरूर लिखें। अगर ये बिल आपको जो दिया जा रहा है, पहले आपको पता होगा कि 4 पेज का जो होता था, फोल्डेड होता था, वो बड़ा सा पेज आता था, वो टी बिल भरा जाता था। लेकिन इस बार जहाँ तक मेरी जानकारी है या जहाँ भरवाए जा रहे हैं प्रशिक्षण के दौरान, सिंगल पेज का टी बिल भराया जा रहा है, जो मैं आपको बता दूंगा। तो उसमें सबसे ऊपर आप मोबाइल नंबर जरूर लिखें। आपके कोई भी इसमें जानकारी में कोई त्रुटि है या कोई कन्फ्यूजन है, तो जो भी अकाउंट सेक्शन वाले जब आपका टी बिल चेक करेंगे तो आपको मोबाइल से वो क्लियर कर सकें, वो आपको जरूर रखना है। दूसरा, मतदान दल, आपकी पोलिंग पार्टी का नंबर है, द्वितीय प्रशिक्षण में आपको अलर्ट हो गया होगा, तो वो आप जरूर लिखें। जिसमें बैंक का नाम, बैंक खाता संख्या, कौन से बैंक में है, और अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड लिखें। मतदान दल संख्या और मतदान दल में आपका पद क्या है। आप पीआरओ के रूप में कार्य कर रहे हैं, पीओ 1, 2, 3 के रूप में कार्य कर रहे हैं, या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में कार्य कर रहे हैं, जो भी आपका है पद, क्योंकि इन तीनों का अलग अलग जो डीए है, इसलिए ये आपका मेंशन करना जरूरी है कि चुनाव की पोलिंग पार्टी में आप किस पद पर कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा स्वयं के कार्यालय और पदस्थापन स्थान से प्रशिक्षण स्थल की दूरी, जैसे अभी फर्स्ट राउंड का आपने प्रशिक्षण लिया, सेकेंड राउंड का लिया, तो उसमें तो दूरी आ जाएगी आपके कार्यालय से प्रशिक्षण स्थल आप जहाँ था वहाँ की दूरी। दूसरा जो ऑप्शन इसमें है कि स्वयं के कार्यालय से जिला मुख्यालय की दूरी, क्योंकि जो अंतिम प्रशिक्षण और जो पार्टी की रवानगी होगी वो जिला मुख्यालय से होगी, तो उसमें आपको ये दूरी कुछ लोगों के तो सेम हो सकती है, कुछ की अलग होगी। जो साथी जिस जिला, जो कोई भी जिला है, उस जिला हेडक्वार्टर के आसपास के हैं और जिनका जो प्रशिक्षण स्थल उसी जिला मुख्यालय पे है, उनकी दूरी तो दोनों में समान आएगी। लेकिन जो दूसरे पंचायत समिति या विधानसभा क्षेत्र में है और जिनकी ट्रेनिंग है अभी विधानसभा क्षेत्र में हो रही है, लेकिन जब पोलिंग पार्टी रवाना होगी तो वो जिला मुख्यालय पे आएंगे, तो वो दूरी दोनों अलग अलग आएगी। ये आप जरूर ध्यान रखें। सारे कॉलम स्पष्ट लिखे हुए हैं, आपको ध्यान से पढ़ करके उसको पढ़ना है। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात ध्यान आपको रखनी है कि एक तो कर्मचारी जो प्रथम प्रशिक्षण ले चुके हैं, वे प्रथम प्रशिक्षण की दिनांक अंकित कर विवरण भरेंगे और तत्पश्चात द्वितीय प्रशिक्षण संबंधी यात्रा के विवरण भरेंगे। अब एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि जो कर्मचारी सिर्फ द्वितीय प्रशिक्षण में आए हैं, यानी कि प्रथम प्रशिक्षण में अगर भाग नहीं लिया है, तो आपको प्रथम प्रशिक्षण की एंट्री नहीं करनी है। इसका मैं आपको कारण बता दूं कि अगर आपने पहले ट्रेनिंग ली ही नहीं है तो आपको मानदेय नहीं है। फिर भी कई लोग भर देते हैं, फिर जब भी जांच होती है और आपके ओडी वगैरह वेरीफाई होती है, तब आपको जो भी अकाउंट सेक्शन है उसकी तरफ से नोटिस आता है। और पिछले चुनाव में भी कई साथियों के आया था और उनको वापस चालान से रिकवरी, जो भी आपको मानदेय दिया जाएगा एक्स्ट्रा, वो वापस आपको जमा कराना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति नहीं हो, आपने जो भी प्रशिक्षण लिया है जिसकी ओडी आपके पास हो, वही डिटेल्स इसमें भरें, ये विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा अंतिम जो प्रशिक्षण 24 तारीख को होगा उसकी डिटेल्स भी आपको भरनी है, क्योंकि उस समय अलग से फॉर्म नहीं भरवाया जाएगा टीए बिल का। और दावेदार जो भी आपके है कर्मचारी, उनके हस्ताक्षर होंगे नीचे 2। ये तो हो गया सामान्य जानकारी जो आपकी होनी चाहिए। अब मैं आपको बता दूं कि ये इस बार निर्वाचन विभाग द्वारा विधानसभा आम चुनाव 2023 हेतु मतदान दल में जो भी नियुक्त कार्मिक है, पुलिसकर्मी है, उनके लिए क्या व्यवस्था है, डीए कितना मिलेगा, यात्रा व्यय कितना मिलेगा और अल्पाहार क्या मिलेगा।
तो जो पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे साथी, उनके लिए 400 रुपये प्रतिदिन प्रशिक्षण के दिन और मतदान दिवस पे ये मिलेगा, दैनिक भत्ता है। तो मैं आपको बता दूंगा कि 400 रुपये आपको कहाँ भरने हैं। इसी तरह से अगर मतदान अधिकारी यानी PO 1, 2, 3 है, तो प्रतिदिन आपको 350 रुपये DA मिलेगा, जिसमें 2 तो ट्रेनिंग का होगा और 2 मतदान दिवस का, यानी जिस दिन मतदान करवाने जाएंगे और मतदान दिवस। ये क्योंकि प्रशिक्षण अगर मान लो तो 3 तो प्रशिक्षण हो गए, तो अंतिम प्रशिक्षण है वो रवानगी वाला हो जाएगा और 1 मतदान दिवस, कुल 4 दिन का आपको DA मिलेगा। इस तरह से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है तो उनको 250 रुपये प्रतिदिन प्रशिक्षण और मतदान दिवस हेतु मिलेगा। पुलिस कार्मिक है तो 350 रुपये प्रतिदिन और प्रशिक्षण हेतु। और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अगर कोई ड्यूटी है, अगर तो क्योंकि उनका तो प्रशिक्षण होगा नहीं, उनको सिर्फ मतदान दिवस हेतु ही 250 रुपये मिलेंगे। इसके अलावा यात्रा व्यय जो भी राज्य सरकार के नियमानुसार है वो होगा। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ कि सामान्य रूप से जिला मुख्यालय या मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर से जो भी आ रहे 15 किलोमीटर के दायरे में है, उनको तो TA नहीं मिलेगा, सिर्फ DA मिलेगा। लेकिन दूसरे जो साथी है उनको 1 रुपये 20 पैसे के हिसाब से जो भी किराया वगैरह होता है वो, प्लस टैक्सी चार्ज। अब टैक्सी चार्ज कैसे होगा मैं आगे पूरा आपको क्लियर बता दूंगा। वैसे थोड़ा सा बता दूं कि जैसे आप किसी विद्यालय में कार्यरत है तो उस विद्यालय से आपको वहाँ की बस स्टैंड तक जाने का 60 रुपये, और उसके बाद में प्रशिक्षण स्थल का जो भी बस स्टैंड होगा वहाँ से वापस प्रशिक्षण स्थल तक जाने के 60 रुपये, 120 रुपये टैक्सी किराया मिलेगा और वास्तविक बस का किराया मिलेगा, प्लस ये आपको वापस शाम को जाते समय मिलेगा। इसके अलावा मतदान जो दिवस है, वास्तविक दिवस है, यानी 25 तारीख को, उस दिन आपको अल्पाहार हेतु 150 रुपये वो सभी को मिलेंगे। तो ये अलग से सभी को मेंशन करना है, नहीं करेंगे तो भी आपके जो भी अकाउंट नंबर होंगे वो जोड़ करके ही आपको पेमेंट करेंगे। इसमें विशेष ये बात है कि मुख्यालय से दूरी 15 किलोमीटर से अधिक होने पर ही यात्रा व्यय यानी TA डे होगा, नहीं तो TA डे नहीं होता है, सिर्फ DA डे होगा। ये आप क्लियर कर लें। अगर आप जिला मुख्यालय पे है या जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर के दायरे में हैं और आप प्रशिक्षण में जा रहे हैं तो आपको TA नहीं मिलेगा, ये विशेष जान रखें, ये सभी के लिए लागू है। अब जैसे पुलिसकर्मी हैं जो कानून व्यवस्था में नियुक्त है उनको तो दे नहीं होगा, जो पोलिंग पार्टी में है उनको दे होगा, और जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वगैरह है वो अगर जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उनको नियुक्ति दी जाती है तो ही इसको जो TA वगैरह मिलेगा। तो ये TA हो गया, अल्पाहार हो गया, यात्रा व्यय और DA हो गया। अब DA 400, 350 और 250 जैसा भी आपका पद हो उसके हिसाब से आपको ये होगा। अब मैं पहले आपको एक खाली फॉर्मेट बता देता हूँ किस तरीके से आपको भरना, उसके बाद में भरा हुआ भी बता दूंगा। जैसे ये TA बिल इसका पार्ट फर्स्ट है, जो भी साथी चुनाव में जाएंगे उनको ये फॉर्म ये TA बिल भर करके आपको प्रशिक्षण के दौरान ही लिया जा रहा है, हो सकता है किसी जगह नहीं लिया जा रहा हो, तो आपको 24 तारीख को ये भर करके देना है। उसमें क्या क्या है, नेम, डेजिग्नेशन एंड डिपार्टमेंट, आपको अपना नाम भरना है, आपको पद भरना है अपना, आप व्याख्याता हैं, पंचायत शिक्षक है, तृतीय श्रेणी शिक्षक है, जमादार है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो भी है, और आपके विभाग का नाम शिक्षा विभाग से है या अन्य जिस भी विभाग से है वो आपको भरना है। आपकी एम्प्लॉय ID RJ वाली जो भी है वो भरनी है। मैंने बताया कि अगर पंचायत शिक्षक वगैरह कुछ साथी ऐसे हैं जिनकी एम्प्लॉय ID नहीं है तो वो खाली छोड़ दें, अपना नाम वगैरह स्पष्ट लिखें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, बैंक डिटेल्स आप सही भरें, बैंक का नाम, SBI में खाता है तो SBI लिख दें, और दूसरे जो भी बैंक है किसी भी बैंक में है तो आपका वो खाता लिख दें, और बैंक अकाउंट नंबर ये आप बहुत अच्छी तरह से लिखें। अकाउंट नंबर क्योंकि सारा जो भी पैसा वगैरह आपका मानदेय वगैरह जमा होगा, DA वगैरह, वो सारा बैंक अकाउंट में होगा। बैंक अकाउंट आप स्पष्ट रूप से भरें, IFSC कोड आप सही भरें। उसके बाद में बेसिक पे आपका जो मूल वेतन है, जो भी आपका मूल वेतन जिस पे आपकी सैलरी बनती है वो आप यहाँ लिखना है। पे लेवल आपका L10 है, L11, L12 जो भी आपका पे लेवल है वो, और पोलिंग पार्टी नंबर। अब यहाँ एक कॉलम यहाँ जो नहीं दिया हुआ है तो आप यहाँ ऊपर जो है सबसे ऊपर अपने मोबाइल नंबर जरूर लिख लें। इसमें कुछ भी कन्फ्यूजन होगा या जो भी अकाउंट सेक्शन वाले आपके फॉर्म को चेक करेंगे उनको कुछ भी डाउट होगा तो आपको मोबाइल नंबर से संपर्क कर लेंगे। तो एक तो मोबाइल नंबर और पोलिंग पार्टी नंबर ये जरूर लिखें, क्योंकि अगर मोबाइल नंबर में भी अगर उस समय मान लो नंबर नहीं लगता है तो पोलिंग पार्टी नंबर से वो आपको ट्रेस कर सकते हैं। तो पोलिंग पार्टी का नंबर होगा, उसमें नंबर वो इंटर करते हैं, उनको डिटेल्स वगैरह सारी मिल जाएगी, अकाउंट मोबाइल नंबर होगा आपके, तो वो आप एक बार जरूर ध्यान से भरें, मोबाइल नंबर और पोलिंग पार्टी नंबर। इसके बाद में पोजीशन इन द पोलिंग पार्टी, पोलिंग पार्टी में आप क्या है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर यानी PRO है, पोलिंग ऑफिसर है 1, 2, 3 जो भी है वो लिखना है, या 4th ग्रेड चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है वो लिखना है। दोनों तीनों में से जो भी आपके लागू होता हो उस पर आपको टिक करना है और आगे भी लिख दें। इसके अलावा हेडक्वार्टर से जिसमें यहाँ जैसे मोहर लगी हुई है तो आप मोहर है नहीं है तो आपको एक तो डिस्टेंस फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और एक प्रशिक्षण स्थल से आपके जो कार्यालय की दूरी है वो 2 कॉलम इसमें है। अगर इस तरह की मोहर लगी हो तो इसमें लिख लें,
कि प्रशिक्षण स्थल से आपका कार्यालय कितना दूर है। तो मान लो किसी विधानसभा क्षेत्र में और वहाँ से आपका जो विधानसभा क्षेत्र जहाँ आपका प्रशिक्षण हो रहा है वो तो 50 किलोमीटर दूर है, लेकिन जिला मुख्यालय 100 किलोमीटर दूर है, तो दोनों में अलग अलग आएगा। लेकिन अगर आपका प्रशिक्षण स्थल जिला मुख्यालय पर ही है तो दोनों में दूरी समान आएगी, ये आप जरूर ध्यान रखें। ये दोनों कॉलम आपको भरने हैं। मोहर लगी हुई है तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ एक तो हेडक्वार्टर की दूरी भर लें और यहाँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से एक तो प्रशिक्षण स्थल की दूरी और एक जिला मुख्यालय की दूरी किलोमीटर में आपको पड़नी है। अब इसका जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हो रहे हैं, मैं जैसे प्रशिक्षण के दौरान देख रहा हूँ कि 4-5 दिन से जो भी साथी आ रहे हैं, खास करके जो नए साथी है, उनका कभी काम पड़ा नहीं टीए बिल भरने का, तो उसमें बहुत गलतियाँ कर रहे हैं। तो मैं आपको एक एक कॉलम बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको भरा हुआ भी बता दूंगा किस तरीके से आपको भरना है। तो सबसे पहले प्लेस यानी प्रशिक्षण स्थल, मतलब जो आपका जो नियुक्ति स्थल है, मान लो आप किसी एक्स स्कूल में आप है या उस विद्यालय का जो गांव का नाम एक्स है, तो आपको यहाँ एक्स पढ़ना है। ये दोनों जो एंट्री है, पहली और दूसरी, प्रथम ट्रेनिंग की होगी। अगर आपने प्रथम ट्रेनिंग ली है तो प्रथम ट्रेनिंग की मेंशन करनी है। किस तारीख को आपका प्रथम प्रशिक्षण हुआ, मान लो अक्टूबर माह में 20 तारीख को हुआ, तो या 20/10/2023 कर लें। टाइम जैसे 9 से 5 बजे का टाइम था, तो आपको जैसे 1 घंटे का अगर सफ़र है आपके प्रशिक्षण स्थल का, तो आपको यहाँ 8 बजे टाइम ले देना है। उसके बाद में अराइवल यानी आप कहाँ पहुँचे, तो आपको प्रशिक्षण स्थल का नाम लिखना है। जैसे जिला हेडक्वार्टर पर पहुँच रहे हैं तो जिला हेडक्वार्टर का नाम लिख दें। उसके बाद में डेट किस तारीख को है, तो वही तारीख यहाँ है वही आ जाएगी। टाइम है, अगर 1 घंटे का टाइम है आपके, तो जैसे 8 बजे रवाना हुए तो 9 बजे यहाँ पहुँच गए, तो आप 9 AM कर दें। उसके बाद में मोड ऑफ ट्रैवल यानी किस माध्यम से आपने यात्रा की। अब इसमें कई लोग किराया लिख रहे हैं, कई लोग कुछ लिख रहे हैं, तो आपको यहाँ सीधा लिखना है कि एक तो बस लिख दें और कॉलम ये नीचे लाइन खींच करके टैक्सी लिख दें, क्योंकि आपको बस किराया भी मिलेगा और टैक्सी चार्ज जो भी है वो भी मिलेगा। तो बस टैक्सी लिख दें या खाली बस लिख दें, ज़्यादा इसमें काट छाट नहीं करें। उसके बाद ये हॉल्ट का जो है डेज और डीए, अब जैसे पहला दिन था, इसमें आप 1 नंबर लिख दें, तो दूसरी लाइन में आपको 1 नंबर लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोनों एंट्री एक ही दिन की है। तो दोनों में से एक में एक लिख दें, भले ऊपर वाले में लिख दें या नीचे वाले लिख दें। उसके बाद में डीए, अब डीए के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर आप पीठासीन अधिकारी है तो 400 रुपये भरना है। मतदान अधिकारी PO 1 2 3 है तो 350 रुपये, और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी या जमादार है तो आपको 250 रुपये भरना है। ये हो गया डीए। इसके बाद में डीए। उसके बाद में फेयर। अब फेयर में आपको क्या भरना है, किराया। अब किराए में आप 2 चीज़ें भरेंगे, क्योंकि जैसे मैंने शुरुआत में बताया था कि आप जैसे अपने कार्यालय से वहाँ की बस स्टैंड तक गए तो 60 रुपये आपको टैक्सी किराया मिलेगा। उसके बाद आपने बस से यात्रा की तो बस का वास्तविक किराया मान लो 50 रुपये, प्लस आप जब वापस जाएंगे तो आपको अपने प्रशिक्षण स्थल से बस स्टैंड तक का 60 रुपये, और फिर वापस बस का किराया, और फिर वापस आपको 60 रुपये उस बस स्टैंड से आपके नियुक्ति स्थल तक का। तो कुल मिला करके जैसे मान लो 50 रुपये किराया था, 50 + 120 रुपये यानी 60 सुबह के और 60 वापस जिला मुख्यालय से प्रशिक्षण स्थल के, तो 120 कर दें। फिर या पर्पज ऑफ जर्नी, तो या आप लिखते हैं प्रथम प्रशिक्षण या फर्स्ट ट्रेनिंग। दूसरी लाइन में आप जब शाम को रवाना होंगे तो यहाँ प्लेस आपका जिला मुख्यालय आ जाएगा, या जहाँ भी आपका प्रशिक्षण चल रहा है वो हेडक्वार्टर आ जाएगा। डेट आप वही आएगी, जैसे 20 तारीख की बात है तो 20 तारीख की। टाइम आपके जैसे 5 बजे प्रशिक्षण समाप्त हुआ तो आप 5 बजे रवाना होंगे। कहाँ पहुँचेंगे, तो आपके जो भी कार्यालय स्थल है, मतलब अपना जो भी नियुक्ति स्थल है, वहाँ पहुँचेंगे तो उसका नाम लिखना है। डेट वही होगी। टाइम आप जैसे 5 बजे रवाना हुए, 1 घंटे का सफ़र था तो 6 बजे लिख दें, 6 PM लिख दें। मोड ऑफ ट्रैवल उसमें वापस बस और टैक्सी दोनों लिखना है। डेज है, आप यहाँ या तो ऊपर डे एक कर लें तो यहाँ डैश कर लें, और ऊपर डैश किया तो यहाँ एक कर लें, क्योंकि दोनों एंट्री एक ही दिन की है। इसके बाद में डीए आपको एक बार पढ़ना है, पूरे दिन का डीए एक ही मिलेगा। तो आप इस पहले लाइन में भर लें या दूसरी में, एक में भर दें, एक में खाली छोड़ दें। किराया आपको जाते समय भी लगेगा, तो आपको किराया 50 + 120 है, टैक्सी का लिखना है। और यहाँ भी लिख दें प्रथम प्रशिक्षण। तीसरी जो लाइन है वो द्वितीय प्रशिक्षण आएगी, क्योंकि एक प्रशिक्षण की 2 लाइन होगी। पहले सुबह आप जब रवाना होंगे तो उसकी एंट्री यहाँ आ जाएगी, फिर शाम को वापस आप प्रशिक्षण प्राप्त करके अपने कार्यस्थल पर रवाना होंगे तो उसकी एंट्री आ जाएगी। इसमें फिर दूसरा प्रशिक्षण मान लो आपके जैसे अभी आज की बात करें तो जैसे 20 तारीख को है, 20/11 को है, तो यहाँ प्लेस आपका नियुक्ति स्थल आ जाएगा। डेट 20/11/2023 आ जाएगी। समय आपका जैसे 9 बजे प्रशिक्षण शुरू है तो आप 8 बजे लिख दें। प्लेस आप जहाँ जा रहे हैं प्रशिक्षण स्थल पर वहाँ पहुँच गए, कितने बजे पहुँचे, तारीख है तो आपको 20/11 ही आ जाएगी। टाइम है तो आपको 9 बजे का टाइम है तो 9 बजे आप पहुँच गए। मोड ऑफ ट्रेवल है, आपको बस और टैक्सी लिखना है। डीज है आपको यहाँ, या तो यहाँ लिख दे, या शाम की एंट्री यहाँ होगी तो यहाँ लिख दे, दोनों में से एक में लिखना है। डी आपको 350 या 400 जो भी आपके लागू होता है, मैंने शुरुआत में बता दिया, वो आपको एक लाइन में लिखना है दोनों में से। और फिर आपको जो वास्तविक किराया है वो सुबह भी लगेगा, शाम को भी लगेगा। तो आपको ये दोनों अलग अलग एंट्री करनी है। डीए की एंट्री एक करनी है, क्योंकि डीए पूरे दिन का एक भी मिलेगा।
यहाँ फिर तो आप जो लिख लें द्वितीय प्रशिक्षण या सेकंड ट्रेनिंग, यहाँ भी द्वितीय प्रशिक्षण लिख दें। अब जो 5वां कॉलम है वो आपके 24 तारीख का होगा। 24 तारीख का जो भी कॉलम होगा, जिसमें आपको अपने कार्यस्थल का नाम लिखना है, यहाँ से कहाँ से आप रवाना हो रहे हैं, किस तारीख को हो रहा है, तो 24 तारीख को हो जाए। अब आपको जैसे अलग अलग जिलों में अलग अलग व्यवस्था हो सकती है। जो दूर के जहाँ जिनकी ड्यूटी लगी है उनको सुबह 7 साढ़े 7 तक बुलाया जाता है, तो आप 6:30 का 5 बजे का बर्थ डे टाइम, अरेवल आप जिला मुख्यालय का नाम लिख दें, उसी तारीख को आपको पहुंचना है। टाइम आप जितना भी समय आपका ट्रैवल है वो उसके हिसाब से आप टाइम वहाँ पहुंचने का लिख दें। मोड ऑफ ट्रैवल आपके बस टैक्सी आ जाएगा। डेज आप यहाँ या तो 1 कर दें, दूसरी एंट्री में 1 कर दें, क्योंकि आपको 2 दिन की भरनी है। और अगर आप 2 दिन का नहीं भरें, 1 दिन का ही भरेंगे तो भी वहाँ यहाँ 2 लिख दें, ताकि आपके पता चल जाएगा। पोलिंग जो भी अकाउंट सेक्शन वाला है वो आपको 2 दिन का देंगे, क्योंकि 24 तारीख को आप ड्यूटी कर रहे हैं ट्रेनिंग, और 25 को आप चुनाव करवाएंगे। तो दोनों दिन की अलग अलग एंट्री करें तो भी ठीक है, दोनों का इसमें 2 दिन लिख दें तो भी एक ही बात है। अब डी आप या तो इसको दोनों को जोड़ के लिख दें, जैसे मान लो 400 है तो 400 प्लस इसके 400, या तो 400 इसमें और इसमें लिख करें, या 800 लिख दें। और उसके बाद में फिर वास्तविक जो किराया है वो लिखना है। और यहाँ जो इसमें लिखना है कि तृतीय प्रशिक्षण प्लस चुनाव ड्यूटी, या चुनाव ड्यूटी लिख दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन तो आपको अपना जो वास्तविक किराया है वो सही लिखें, डीए सही लिखें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप अपने बैंक अकाउंट नंबर और पोलिंग पार्टी नंबर और मोबाइल नंबर ये जरूर लिखें। उसके बाद में यहाँ सिग्नेचर ऑफ क्लेमेंट यानी दावेदार के हस्ताक्षर, ये आपको हस्ताक्षर करना है। टोटल आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं लिखें तो भी अकाउंट सेक्शन वाले लिख देंगे। इसमें ज़्यादा काट छाट नहीं करें। और दूसरा, इसमें जो नीचे सिग्नेचर ऑफ क्लेमेंट है यहाँ भी आपको साइन करना है, तो ये तो इसके साइन हो जाएंगे। अब इसके बाद में मैं आपको एक भरा हुआ फॉर्मेट, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था, मैं आपको एक भरा हुआ फॉर्मेट बता देता हूँ ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले जैसे इस तरीके से है, तो मान लो ये यहाँ सबसे पहले आपने मोबाइल नंबर लिख दिया, अपना मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से, और जो भी मोबाइल नंबर आपके पास में रहता हो, पोलिंग के दौरान भी आपके पास जो मोबाइल नंबर रहेगा, क्योंकि किसी भी समय आपको संपर्क कर सकते हैं, तो वो नंबर आप यहाँ लिखें स्पष्ट रूप से। जो इसमें इनकमिंग सुविधा वगैरह सभी हो वो नंबर लिखें। उसके बाद में आपका नाम, डेजिग्नेशन और डिपार्टमेंट, ये सिर्फ थोड़ा समझाने के लिए बताया, तो पूरा डिटेल इसमें नहीं भरा है। तो आप सबसे पहले अपना नाम लिखते हैं, उसके बाद में आपका पद है, टीचर है या जो भी पद है आपका, जिस भी और विभाग का नाम, डिपार्टमेंट का नाम आपको लिखना है। जैसे यहाँ पोस्टिंग प्लेस आपको लिख दिया, तो कहाँ पद स्थापित है वो लिख दें। एम्प्लॉय ID RJ जो भी है वो आपको लिखनी है। बैंक का नाम SBI या जो भी बैंक आपके सैलरी से संबंधित बैंक है जिसमें आपकी सैलरी आती है वो आप लिख दें। अकाउंट नंबर आपको अनिवार्य रूप से लिखने हैं, IFSC कोड भी लिखने हैं। बेसिक पे आपका जो भी हो मूल वेतन वो आप लिख दें। पे लेवल जैसे L10 L12 L13 जो भी है। फिर पोलिंग पार्टी नंबर स्पष्ट रूप से आप लिखें कि आप पोलिंग पार्टी किस पोलिंग पार्टी, क्योंकि पार्टी है वो अलॉट हो चुकी है तीसरा प्रशिक्षण में, तो पोलिंग पार्टी के नंबर आप जरूर लिखें। उसके बाद में आप क्या काम कर रहे हैं, जैसे PRO है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, पोलिंग ऑफिसर है तो PO 1 2 3 जो भी है, या क्लास 4 कर्मचारी है, तो जो भी है आपको यहाँ लिख देना है। जैसे यहाँ PRO लिख दिया, PO 1 है तो PO 1 लिख दें, PO 2 है तो PO 2 लिख दें। अब इसके बाद में प्रशिक्षण स्थल से दूरी मैंने आपको शुरुआत में बताया कि सेम भी हो सकती है मुख्यालय की और अलग भी हो सकती है। अगर आपका प्रशिक्षण स्थल मुख्यालय से अलग है तो ये दूरी अलग आ जाएगी, और जिला मुख्यालय की दूरी है वो अलग आ जाएगी, क्योंकि दोनों अलग अलग होगी। आपका जो प्रशिक्षण है, जो सुबह की जो पहली और दूसरी ट्रेनिंग की जो एंट्री होगी उसमें तो आपका किराया जो होगा वो जो प्रशिक्षण स्थल तक का होगा, और जो अंतिम प्रशिक्षण और चुनाव ड्यूटी होगी उसमें जिला मुख्यालय से दूरी काउंट होगी, तो उसका किराया अलग हो सकता है, वो जैसी भी परिस्थिति हो। तो ये आपको दोनों देख करके पढ़ना है। अब जो इम्पोर्टेंट बात जहाँ लोग गलतियाँ करते हैं मैं आपको बता दूँ यहाँ से। जैसे ये एक फॉर्मेट भरा हुआ है, जैसे आपका जो स्थान है, ये स्थान का नाम आ जाएगा जहाँ आप पदस्थापित है, कितने तारीख को, जैसे 23/10 को आपकी प्रशिक्षण थी, तो आप जैसे 7 बजे वहाँ से रवाना हुए। उसके बाद में आपके जिला मुख्यालय पे या जो भी आपके वहाँ ट्रेनिंग थी आप यहाँ पहुँच गए, किस तारीख को पहुँचे, तो उसी तारीख को 23/10 को ही आप पहुँचे। मान लो 7 बजे आप रवाना हुए थे, 9 बजे पहुँचे या 8 बजे पहुँचे, जो भी आपका टाइम हो, तो ये टाइम हमेशा आपके जो भी ड्यूटी का टाइम है, जैसे प्रशिक्षण का जो समय है 9 बजे से 5 बजे, उससे पहले क्या होना चाहिए, प्रशिक्षण टाइम पे आप यहाँ पहुँच जाना चाहिए। मोड ऑफ ट्रेवल इसमें बस ऑब्लिक टैक्सी कर लें। डेज यहाँ एक खाली छोड़ दे तो यहाँ डेज एक कर दें, क्योंकि दोनों एंट्री है वो एक ही दिन की है। इसके बाद में DA जैसे मैंने बताया PRO को 400 रुपये, तो इसमें ऊपर वाले में खाली छोड़ दें, नीचे वाले में 400 लिख दें। अब यहाँ फेयर है तो आपके जैसे 48 रुपये तो किराया है वास्तविक, प्लस 120 रुपये टैक्सी किराया। 120 रुपये मैंने आपको बता दिया, 60 + 60, 60 तो आपके प्रशिक्षण स्थल से, आपके जो भी नियुक्ति स्थल से बस स्टैंड तक आने के, और 60 रुपये यहाँ जिला मुख्यालय से आपके प्रशिक्षण स्थल तक आने के, तो 120 हो गए। उसी तरह से शाम को भी आपको इसी तरह की एंट्री करनी है कि शाम को जब आप प्रशिक्षण स्थल से जाएंगे तो आपको जाने का समय जैसे 6 बजे, मतलब 5 साढ़े 5 बजे ट्रेनिंग समाप्त हुई, 6 बजे आप रवाना हुए, कहाँ पहुँचे, आपके जो भी स्थल था वहाँ पहुँचे, तो वो यहाँ जो एंट्री थी वो यहाँ आ जाएगी।
तारीख वो सेम आ जाएगी, टाइम आपका जो भी है उतना लिख दें, टैक्सी बस लिखे और दिन यहाँ एक लिख दें, क्योंकि ऊपर आपने एक नहीं लिखा तो एक लिख दें, अगर ऊपर एक लिख दिया तो यहाँ डैश कर दें, क्योंकि दोनों एंट्री एक ही दिन की है। और डी भी आपको एक दिन में एक बार मिलेगा, किराया दोनों बार मिलेगा, आने का और जाने का, तो 40 प्लस या 48 प्लस 120 हो जाएगा। अब ये है इलेक्शन ड्यूटी फर्स्ट हो गई। अब तीसरे कॉलम में इलेक्शन ड्यूटी सेकंड की आएगी। जैसे आप वापस अपने नियुक्ति स्थल से रवाना हुए, 18 तारीख को आपका द्वितीय प्रशिक्षण था, जैसे अभी 18/11 4 दिन 2 दिन पहले आपका अगर ट्रेनिंग थी तो आपने वो भर दिया। ये सारा सैंपल रूप में आपको समझाने के लिए भरा हुआ है। फिर यहाँ आपको टाइम लिख दें, टाइम लगभग वही होगा। फिर आप पहुँचे प्रशिक्षण स्थल पे, उसकी तारीख भी वही होगी, टाइम भी आपके वही हो जाएगा, बस वो ये हो जाएगा, यहाँ डैश कर दें, यहाँ डैश करें, यहाँ किराया लिख दें और यहाँ लिख दें द्वितीय प्रशिक्षण। फिर वापस उसी दिन शाम को आप जाएंगे तो आप जिला मुख्यालय या प्रशिक्षण स्थल जहाँ भी है वहाँ से रवाना होंगे। 6 बजे रवाना हुए, वहाँ पहुँचे 7, यहाँ इसमें थोड़ा सा लिख दिया, यहाँ 7, 8 या 9 जो भी है वो लिखना चाहिए आपको। जो भी टाइम है वो दूरी कितनी है उसके हिसाब से आपका पहुँचने का टाइम हो जाएगा। बस टैक्सी हो जाएगी, 400 रुपये यहाँ लिख दे, अगर यहाँ डैश करें तो, यानी एक दिन का आपको एक बार ही लिखना है और एक ही यहाँ लिखना है दोनों में ट्रेनिंग में। फिर आपको वास्तविक किराया लिख देना है। अब जो तीसरी ये फिर इसके बाद में शाम को आप वापस जाएंगे, वो एंट्री हो जाएगी। 5वें कॉलम में आपको 24 तारीख की एंट्री लिखनी है। अब चाहें तो यहाँ छठे कॉलम में 25 तारीख की एंट्री लिख सकते हैं, और नहीं लिखेंगे तो भी अकाउंट वाले वो समझ जाएंगे और आपको उसकी एंट्री या उसका मानदेय दे देंगे। फिर भी अगर आपको लगता है तो आप यहाँ वापस लिख दें कि प्रशिक्षण जहाँ से आप मुख्यालय से, यहाँ मुख्यालय लिख दें, तारीख 25 लिख दें और 25 का टाइम आप छोड़ दें, क्योंकि पता नहीं पोलिंग पार्टी कब पहुँचेगी। और यहाँ जो भी टाइम वगैरह वो छोड़ दें, आप अपना मुख्यालय का नाम लिख दें, बस टैक्सी लिख दें, और यहाँ एक दिन अगर यहाँ लिखा है तो एक दिन यहाँ लिख दें। या फिर आप अगर इसकी दूसरी एंट्री नीचे नहीं करते हैं तो आप यहाँ 2 दिन लिख दें और 400 गुणा 2 कर दें, 800 कर दें, या 400 प्लस 400 यहाँ कर दें। टैक्सी किराया यहाँ भी लिखेंगे, टैक्सी किराया यहाँ भी लिखेंगे। और अगर मान लो नहीं भी लिखते हैं तो अकाउंट सेक्शन वाले आपको 2 दिन का ही इसमें अकाउंट करके देंगे, तो उसमें आपको कोई समस्या नहीं है। और यहाँ आप लिख दें तृतीय प्रशिक्षण प्लस चुनाव ड्यूटी, ये लिख दें। फिर इसकी जोड़ अगर आप करना चाहें तो इसकी जैसे जोड़ हो जाएगी, तो अभी जैसे ये 1200 है जबकि 1600 इसकी जोड़ होगी, तो ये जोड़ आप जहाँ तक हो आप करें ही नहीं, क्योंकि जोड़ करने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप कर देंगे। आप यहाँ अपने साइन जरूर कर लें, और यहाँ आपको दूसरे साइन जो भी रिसिप्ट पेमेंट है, सिग्नेचर पहले जो भी क्लेमेंट है, यहाँ आपको साइन करने हैं यहाँ नीचे। तो ये पूरा फॉर्मेट हो गया। मैंने आपको स्पष्ट रूप से क्लियर रूप से बता दिया किस तरीके से आपको टीए बिल भरना है। इस संबंध में अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अधिक से अधिक साथी जो प्रशिक्षण जिनका अभी सेकेंड राउंड बाकी है या भर दिया या टी बिल किसी भी कारण से नहीं भरा है, तो आपको एक अंतिम मौका जो भी पार्टियाँ पोलिंग पार्टियाँ रवाना होगी उस समय भी दिया जाएगा। अगर आपने टी बिल अभी तक नहीं भरा है तो आप उस दिन भी भर सकते हैं, लेकिन कांट छांट इसमें कम से कम करें। और मोबाइल नंबर, अपने एम्प्लॉय आईडी, बैंक डिटेल्स, पोलिंग पार्टी के नंबर और पोलिंग पार्टी में आप किस पोजीशन पे है वो आप जरूर लिखें, ताकि मान लो ये कहीं कुछ 400 या 350 अगर नहीं लिखा हुआ होगा तो भी आपके जो भी पद होगा पोलिंग पार्टी में उसके हिसाब से, और आपके जो भी बेसिक पे होगा उसके हिसाब से आपको डीए वगैरह है वो पोलिंग पार्टी वाले लिख देंगे। तो ये आप जरूर ध्यान रखें, कोशिश करें कि काट छाट नहीं हो, और जो भी कॉलम है वो आप पूरे के पूरे भरें। फिर भी अगर आप जैसे मान लो 6 तारीख का ये फॉर्म भरना चाहे 25 वाला तो भर सकते हैं, नहीं भरें तो भी कोई बात नहीं, और साइन करके ये आपको जहाँ भी जमा करवाना है वहाँ जमा करा दें। तो ये पूरी जानकारी थी टी बिल के संबंध में, और पूरी कोशिश की है कि इस बार जो भी प्रशिक्षण में भरवाए जा रहे हैं उसी के अनुसार मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। फिर भी चुनाव आयोग के निर्देश वगैरह है वो समय समय पर कुछ चेंज होते रहते हैं, तो अगर कुछ भी इसमें बदलाव होगा तो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपको जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो दे दूंगा। तो ये पूरी जानकारी थी, आशा करता हूँ आपकी उपयोगी रहेगी। इसी तरह की उपयोगी अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। और चुनाव ड्यूटी से संबंधित PO1 के क्या कार्य है, PO2 के, PO3 के, PRO के क्या कार्य है, बूथ आदर्श बूथ किस तरीके से स्थापित करना है, आपको विशेष जो परिस्थितियाँ होती है, टेंडर वोट है, टेस्ट वोट है, चैलेंज वोट है, क्या क्या होते हैं, उनके लिए क्या क्या ध्यान रखना है। और इसके अलावा जितने भी फॉर्म्स होते हैं, 17 फॉर्म है, या PS05 है, या पिटिशन अधिकारी की डायरी है, पिटिशन अधिकारी की रिपोर्ट्स है 1 2 3 4 5, वो सारे मैंने आपको भरे हुए भी अलग अलग वीडियो बना करके बताए हुए हैं, जिसमें पूरा भरा हुआ फॉर्मेट एक नमूने के रूप में किस तरीके से आपको कौन सा फॉर्म भरना है। कई साथियों को परेशानी होती है, और खास करके जो साथी पहली बार PRO बनते हैं उनको कई समस्या आती है, तो वो सारे फॉर्म मैंने आपको नमूने के रूप में भर के बताए हुए हैं अलग अलग वीडियो में। पूरी एक प्लेलिस्ट बना रखी है चुनाव से संबंधित 2023 विधानसभा चुनाव के नाम से, तो जो भी आपको आवश्यकता हो वो वीडियो आप जरूर देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।